हाजिर हूं। फतेह अली टीपू, तो मैसूर की मोहतरम रानियों, मुअज़्ज़िज़ पंडितों, ब्राह्मणों, राजपूतों और हिंदू धर्म के मानने वालों को देख रहे हो। ये आज सब तुम्हारे खिलाफ मुद्दई हैं। उनका इल्जाम है कि तुमने अपने इख्तियारात का बेजा इस्तेमाल करते हुए हिंदू धर्म के कामों में मुदाखलत की। यह है वो बूढ़ी औरत रामदुलारी जिसकी बहू को तुमने सती होने से रोका। क्या यह सच है? जी नवाब बहादुर। आखिर तुमको यह इख्तियार किसने दिया? तुम दूसरे लोगों की मजहबी रसूमात को अदा करने से बाज रखो। नवाब बहादुर, मुझे उस औरत की चीखों ने बेकरार कर दिया था। वो अपनी खुशी से आग में जलना नहीं चाहती थी। वो बार बार किसी को मदद के लिए पुकार रही थी। और फिर मुझे कुरान करीम की वो आयत मुकद्दसा याद आ गई कि जिसमें बारी ताला ने इरशाद फरमाया है, कयामत के दिन हम उस मासूम लड़की से पूछेंगे कि आखिर तुझे किस जुर्म में जिंदा दफन किया गया। मैं मोहतरम रानियों, मुअज़्ज़िज़ पंडितों और राजपूतों से यह पूछता हूं कि आखिर उस गरीब मोहनी को किस जुर्म में जिंदा जलाया जा रहा था। राम प्यारे अपनी मौत मर गया, उसके दोनों बच्चे यतीम हो गए। अब उन मासूमों के सर से ममता के आंचल को क्यों खींचा जा रहा है? मुझे मुजरिम करार देने वाले ये बताएं, बे मां बाप के बच्चे भीख मांगेंगे या उन्हें गुलामों की मंडियों में फरोख्त कर दिया जाए। एक मुसलमान को ये अधिकार नहीं कि वो हमारे नियम और हमारे परंपरा रीति रिवाज के बारे में सवाल करे। बैठ जाओ यानी रामदास, इस वक्त हम खुद तुम्हारी वकालत कर रहे हैं। फतेह अली टीपू, तुम्हारी इस जज्बाती तकरीर से तुम्हारे जुर्म में कोई कमी वाक़ई नहीं हुई। इसलिए अदालत आलिया यह फैसला करती है कि सरे दरबार सारी हिंदू कौम से तुम माफी मांगो और जुर्माने के तौर पर अपनी जेब खास से राम प्यारे के बच्चों और मां की किफालत ताहयात करो। नवाब बहादुर की जय! 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 मैं अदालत आलिया के एहतराम में रियासत मैसूर के तमाम अहले हुदूद से माफी मांगता हूं। राम प्यारे के मुताल्लिकीन की कफालत का इकरार करता हूं। सदा रहे नाम अल्लाह। नवाब बहादुर की जय! नवाब बहादुर की राजकुमार की जय हो! राजकुमार की जय हो! राजकुमार की जय हो! लोग देख रहे हैं। लड़की, मेरे करीब आओ। नवाब बहादुर का एक बाल बुलंद हो। कौन हो तुम?
महाराज, ये सरिता है, पंडित कृष्ण मुरारी की सपुत्री। राम राम हिंदू धर्म से बागी हो गई है। बैठ जाओ ज्ञानी रामदास, तुमसे मुखातिब नहीं है। महाराज, ये मेरी सपुत्री सरिता है। कुछ पागल सी है, ना कुछ जानती है ना कुछ बूझती है। जो मुंह में आए बके चली जाती है, बके चली जाती है। महाराज, मैं तो वैद्य रामलाल जी से इसका इलाज भी करा रहा हूं जी। इसे क्षमा कर दीजिए। नवाब बहादुर, मुझे अफसोस है कि मेरे पिताजी ने आपसे झूठ बोला है। इन्होंने आपको ये नहीं बताया कि मैं सैयद साहब के शागिर्द हूं। उन्होंने मुझे इल्म की रोशनी भी बख्शी है और सच बोलने की हिम्मत भी दी। पंडित कृष्ण मुरारी, महाराज, सैयद साहब के आस्थाने पर जाकर तू बड़े से बड़ा पागल होश की बातें करने लगता है। तुम्हारी बेटी पागल नहीं है। लड़की, तुमने हमारे फैसले से इख्तिलाफ किया? जी नहीं, मैंने आपके इंसाफ की तारीफ की। तो फिर तुमने कंवर जी की जय का नारा क्यों लगाया? क्योंकि राजकुंवर ने आपसे ज्यादा इंसाफ की बात की थी। हिंदू विधवाओं के दुख का सिर्फ एक यही इलाज है, बस। ये बात हमसे करने की बजाय अपने लोगों से करो। नवाब बहादुर की जय, नवाब बहादुर की जय, नवाब बहादुर की जय। अम्मी हुजूर, मुझे तो बहुत डर लग रहा है। क्यों बेटा? कहीं चचा जान के जासूसों ने शराजी को पकड़ तो नहीं लिया? नहीं बेटा, नहीं। अगर ऐसा होता तो शिराजी की लाश हैदराबाद के चौक पर लटक रही होती और हम दोनों की मौत का फरमान जारी हो चुका होता। तो फिर इतनी देर क्यों हो रही है? नवाब साहब की कोई मजबूरी होगी बेटा। मजबूरियां? मुझे तो लगता है यहाँ हर शख्स ही मजबूर है। बेटा, गुलामी के दिन रात बहुत कठिन होते हैं। इस मौसम में इंसान को अपने आप से डर लगने लगता है। कब गुजरेगा ये खूनी मौसम? अल्लाह पर भरोसा रखो बेटा, अल्लाह पर भरोसा रखो। कब्र की रात तो कब्र ही में कटती है। अगर ऊपर वाले ने हमारे लिए फूलों की सेज लिखी है तो वो हम तक जरूर पहुंचेगी, चाहे सारी दुनिया उसकी मुखालफत करे। अल्लाह पर भरोसा रखो बेटा, अल्लाह पर भरोसा रखो। खत आवाज बुलंद पढ़ा जाए। ब्रादर बुजुर्ग नवाब हैदर अली खान बहादुर, आप पर अल्लाह की सलामती हो। यकीनन ये अलमनाक खबर आप तक पहुंच चुकी होगी कि मेरे शौहर नासिर जंग बड़ी बेरहमी से कत्ल कर दिए गए। अब हम माँ बेटी की जिंदगी भी खतरे में है। अगर हो सके तो हमारी मदद को पहुंचें और हमें रुसवाइयों की इस कैद से निजात दिलाएं। सईदा खातून बेवा नासिर जंग वाली दफन। मौलाए करीम की कसम, इससे ज्यादा सफाकी मुमकिन नहीं, आपसे ज्यादा दाद रसी की मुमकिन नहीं। इरसाने कसमें बहुत खाता है। इसमें नहीं, सरकार का दिया खाता हूं और दुनिया में आपके अदल इंसाफ के नक्कारे बजाता हूं। नासिर जंग की बेवा के साथ ऐसा इंसाफ कीजिए कि निजाम अली खान तारीख हिंद का स्याहतरीन बाप बनकर रह जाए। नवाब बहादुर, कहीं निजाम अली खान इसे अपने जाती मामलात में मदाखलत न समझें। ये एक नाजुक मसला है नवाब बहादुर, मैं इसकी गैर से वाकिफ नहीं।
एक सिपाही सियासत की पेचोखम से ज्यादा वाकिफ नहीं हो सकता। नवाब बहादुर, सियासत उसी को कहते हैं जिसमें गैर जरूरी बातों में ना उलझा जाए। निजाम अली खान की बात उनके अपने साथ। जनूबी हिंद का हर मजलूम आप ही की तरफ देखता है, मगर नवाब नासिर जंग मरहूम की बीवी और बच्ची के हुकूक आप पर बहुत ज्यादा है। मुझे हुक्म दीजिए, मैं दरबार दक्कन में आपकी तर्जुमानी करना चाहता हूं। बुरहानुद्दीन, तुम्हारा जवाब हमारे जज्बात का बेहतरीन अक्कास है। हम तुम्हीं को निजाम अली खान के पास भेजना चाहते थे, लेकिन तुम्हारी बहन की शादी है। इस खुशी के मौके पर भाई का घर से दूर रहना कुछ मुनासिब नहीं लगता। मौलाए करीम की कसम, मेरी भी यही ख्वाहिश है। गर कबूल मुफ्तत। हम मुसलमानों की अजीम रिवायत है जिसे हम न तोड़ सकते हैं न छोड़ सकते हैं। पुकारने वालों ने पुकारा और जवाब देने वालों ने जवाब दिया। लब्बैक। सईदा खातून, हमने तुम्हारी फरियाद सुन ली है। असद बेग। असद बेग, तुम हैदराबाद दक्कन जाओगे। तुम्हारे मुंह में हमारी जबान होगी। निजाम अली खान के सामने हमारे एक एक लफ्ज की तशरीह कर देना। आ रही जिनका इंतजार था। आदाब शहजादे मुअज्जम। लीजिए, वो आए और आकर चली भी गए। महफिल इंतजार सजी की सजी रह गई। आंख उठाकर देखा भी नहीं। उनकी हमेशा से यही आदत रही है। क्या देख रही हो? तुम्हारे हाथ की रेखाओं में केवल मेरा ही शुभ नाम लिखा है। तुम यहाँ आए कैसे मेरी इजाजत के बगैर? मैं जब चाहूं जहां चाहूं बिला रोक टोक आ जा सकता हूं, और उसके लिए मुझे तुम्हारी आज्ञा की कोई जरूरत नहीं। समझी? पागल हो गए हो तुम। चले जाओ यहाँ से। होश में आओ सरिता, और ये बात आज के बाद अपनी बुद्धि में बिठा लो कि मैं तुम्हारा मंगेतर हूं। खूब जानती हूं तुम्हें मैं। निकल जाओ यहाँ से अभी, इसी समय। मंगेतर। अरे इमाम साहब, देख ली आपने नवाब साहब की चाल? चाल? कैसी चाल? अरे कैसे मासूम बन रहे हैं आप। सारे शहर को खबर है, बस बेटी के बाप को पता नहीं है। नहीं शमसा बेगम, हम समझ रहे हैं आपकी बात, मगर यकीन मानिए कि इसमें नवाब की कोई चाल नहीं है। अरे इससे बढ़कर और चाल क्या हो सकती है? पहले उन्होंने आपसे जबान ले ली, उसके बाद रुकैया बेगम से शादी का ऐलान कर दिया। अरे अल्लाह, इतना बड़ा फरेब हमने तो जिंदगी में कहीं नहीं देखा। फरेब मत कहे शमसा बेगम, समझने की कोशिश करें। तो घबरानों की अपनी भी कुछ मजबूरियां होती हैं।
हाँ, फरेब फरेब तो बहुत छोटा लफ्ज है। अरे जुल्म, बदतरीन जुल्म है, बदतरीन जुल्म है ये। एक तो वो मेरी बेटी पर सौकन ला रहे हैं उसी दिन, उसी रात। अरे मेरी बेटी के उपटन की खुशबू को तो उड़ जाने दिया होता, उसके हाथों की मेहंदी का रंग तो मैला होने दिया होता। अरे जालिम, अरे जालिम, इतना तो इंतजार कर लेता। शमसा बेगम, आपकी आवाज बहुत दूर तक जा रही है। दुनिया सुन रही होगी आपकी आवाज। मुझे औरतों का ये मातमी अंदाज पसंद नहीं है। हमारी बेटी को जिंदा दफन किया जा रहा है। कुछ नहीं हो सकता है शमसा बेगम, कुछ नहीं हो सकता, इसलिए कि मैं नवाब को जबान दे चुका हूं। बस अब तो अल्लाह रहम करेगा शमसा बेगम, वो रहम करेगा। वो बड़ा कारसाज है, वो मेरी जबान की लाश रखेगा, वो रखेगा। खुदा भी उनका भला करता है इमाम साहब, जो अपना भला खुद करना जानते हैं। आपको अपनी जबान मुबारक, मगर मैं अपनी बेटी की सेज पर किसी को अंगारे बिछाने नहीं दूंगी, किसी को नहीं करने दूंगी। मैं अपनी बेटी का घर बर्बाद होने नहीं दूंगी। सब कुछ कितना सुंदर है, अति सुंदर। खूबसूरत है ना? बहुत। शाह बेगम, ये झूमर कितना खूबसूरत है, कितना प्यारा है ये। शाह बेगम, पार्वती देवी आई हैं। नमस्कार राजमाता। ये पार्वती आओ। हाय राम, ये सब कितने सुंदर हैं। और ये कंगन, ये तो बहुत ही सुंदर है राजमाता। ये सब टीपू की दुल्हन के लिए है ना? वो बड़ी भाग्यवती है, भगवान ये सब उसे पहनना नसीब करे। हाय अल्लाह तुमको खुश रखिए। हाय तुम चुप करो, न गाती हो न बजाती हो, आके बैठ गई हो ऐसे ही। हाँ नहीं तो काफुर, तुम कोई गाना सुना दो ना। मैं क्यों सुनाऊं, मेरा तो गला खराब है। तुम ही सुना दो ना नीलोफर, कोई अच्छा सा गाना। हाँ। शाह बेगम वैसे ये महल में गाता रहता है, आज इसका गला खराब है। हाज़रीन को मालूम होना चाहिए कि शादी की इस तकरीब में राजा नरकंडा और राजा कूर बनफ्स नफीस शामिल हो रहे हैं और बहुत सी रियासतों के सफीर भी, इसलिए हमारी जिम्मेदारियां ज्यादा बढ़ गई। तो फिर नवाब बहादुर, शादी के हिफाजती इंतजामात बहुत सख्त होने चाहिए। वही बात मैं कहने जा रहा था। रियासत की तारीख में इतनी बड़ी शख्सियत का इज्तिमा पहली मर्तबा हो रहा है। खुशकिस्मती से हमारे दुश्मन भी बहुत हैं और वो कोई मौका हाथ से जाने नहीं देते। इसलिए मैंने शोबा जासूसी को मुतहर्रिक कर दिया है, बाकी जिम्मेदारियां फौज की। तो फिर नवाब बहादुर, हम तमाम लोगों की जिम्मेदारियां भी तकसीम फरमा दीजिए। शादी का जुलूस शाहराए खास से गुजारा जाएगा। 3 हिफाजती दस्ते जुलूस की निगरानी करेंगे। पहले दस्ते की निगरानी तुम करोगे मेरी मोइनुद्दीन। जो हुक्म आली हो मोहतरम नवाब बहादुर। सईद गफ्फार, दरमियानी दस्ते की निगरानी तुम करोगे। दूसरा दस्ता दूल्हा के करीब तर होगा। इसके हिफाजती इंतजामात इंतहाई सख्त होंगे। हिंदू हो या मुसलमान,
हर एक को काबी नजर से देखना होगा। पूर्णिया और मीर सादिक मेहमानाने खुसूसी की दावतों का एहतमाम आप करें। उस वक्त शाहाने मुगलिया की याद ताजा हो जानी चाहिए। नवाब बहादुर, हम ऐसे इंतजामात करेंगे कि दुनिया याद रखेगी। बेशक सुल्तान बहादुर, ऐसा ही हो। शुक्रिया। इससे अच्छा अवसर फिर नहीं आएगा महारानी। जो करना है सो कर ले। खुलकर बात करो ज्ञानी। मंगल और शनि एक दूसरे को शत्रु की नजर से देख रहे हैं। टीपू की ये शादी अच्छा शुगुन नहीं। बाप बेटा और तमाम फौजी सरदार एक जगह जमा होंगे। ज्ञानी, तू कहना क्या चाहता है? बारात का हंगामा, शोर, आतिशबाजी। मैं कहता हूं किसी को किसी की खबर नहीं होगी। भगवान से सबको आशा है, ज्ञान तो उसकी भाषा है। तू क्या कहता है शाम्या? ज्ञानी जी ठीक कहते हैं महारानी। किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। नरमल राव, राम राज के लिए इतना बलिदान तो देना पड़ेगा महारानी। जनरल, तुम इस समुद्र को देखते, इसमें बड़ा बड़ा दरिया आके गिरता। लेकिन हम तुम्हारा बात समझा नहीं सरमैन। तुम क्या कहना मांगता? इस बात को यूं समझो कि ब्रिटिश एम्पायर एक समंदर के माफिक है। ये छोटा छोटा कंट्रीज को अपने अंदर समेटता और बना देता है। बात अभी कुछ क्लियर नहीं हुआ सन मनरो। You are only a soldier, not a politician. Of course, of course. ये जो हिंदुस्तान में छोटा छोटा नवाब, राजा, इनको समंदर की तरफ बुलाओ और उनको यकीन दिलाओ कि ब्रिटिश एम्पायर ही उनको बचा सकता है। ओह, I see. तुम निजाम अली खान को देखो और तुम नवाब अरकाट को तैयार करो। नवाब अरकाट बहुत आदमी है, वो अपने पैर पर भी नहीं खड़ा हो सकता। बहुत डरता है हैदर अली से। हैदर अली, तुम उसके नीचे से कुर्सी खींच लो और किसी ऐसे आदमी को लाओ जो हैदर अली के साथ जंग कर सके। यस सर। जल्दी करो, नहीं तो हम सबका कुर्सी चला जाएगा। गॉड इज ग्रेट, वी आर सुप्रीम। जनरल बेयर्ड, खुश आमदीद। हिज हाइनेस की खिदमत में जनरल बेयर्ड का सलाम। तशरीफ रखें। थैंक यू। गॉड ब्लेस यू। कंपनी बहादुर का इकबाल बुलंद हो। नवाब अरकाट, तुमको कंपनी बहादुर का एहसान याद है? एहसान? एहसान अजीम कहें जनरल बेयर्ड। तो फिर इसका बदला दो कंपनी बहादुर को। हम समझे नहीं जनरल। आगे बढ़ो, हैदर अली से अपना तमाम इलाका छीन लो। इसमें तुम्हारा फायदा भी है, कंपनी बहादुर का भी। 2 और 2 4। माफ कीजिए जनरल, अभी हम इस काबिल नहीं कि नवाब हैदर अली से बजोर शमशीर पहलवार का इलाका ले सके। हमारी फौजी ताकत बहुत कम है। डोंट वरी, तुम्हारे पीछे ब्रिटिश आर्मी का ताकत होगा। तोप होगा, गोला होगा, हाथी होगा, घोड़ा होगा। नहीं जनरल बेयर्ड, मन आनम के मन दानम। तो फिर ठीक है, तुम ये कुर्सी छोड़ दो। इस कुर्सी पर सिर्फ वो बैठेगा जो कंपनी बहादुर का वफादार हो। हमसे ज्यादा वफादार और कौन होगा जनरल? कंपनी बहादुर सबूत मांगता है। हमें थोड़ा सा वक्त चाहिए होगा जनरल।
इससे अच्छा मौका तुमको फिर नहीं मिलेगा। हैदर अली टीपू का शादी में खोया हुआ है, इट्स मीन सोया हुआ है। तुम सब खून मारो उस पर, अटैक करो। हमारा कंपनी बहादुर तुम्हारे साथ है। अंडरस्टैंड? एंड गॉड ब्लेस यू। कुछ दिन पहले हमने टीपू के रिश्ते से इनकार कर दिया था, इसलिए हैदर अली ओछी हरकतों पर उतर आया। माफ कीजिए नवाब साहब, मैं एक सफीर हूं, जाती गुफ्तगू सुनने का हक नहीं रखता। ये जाती मामलात में मुदाखलत नहीं। नवाब बहादुर ने साफ साफ कह दिया है, इसे मुदाखलत न समझा जाए। उनके मरहूम दोस्त की बीवी और बच्ची यहां नाखुश हैं, इसलिए वो उन दोनों को अपना मेहमान बनाना चाहते हैं। क्या ये हक हैदर अली को किसने दिया? इसमें है वो दरखास्त जिसके जवाब में नवाब बहादुर ने यह कदम उठाया है। अफसोस कि हमारे ही मोहरे कमजोर निकले। उन्होंने अपने खून पर भरोसा नहीं किया, गैरों के आगे दामन फैला दिया और घर की बात मैसूर के चौराहों तक पहुंचा दिया। ये खत पहुंचा किस तरह, सवाल यह है अरस्तुजा। अब सवाल कुछ और है नवाब साहब। अगर मैं उन लोगों को तुम्हारे हवाले करने से इनकार कर दूं तो बस इतना समझ लीजिए कि नवाब बहादुर के शह सवार तैयार खड़े हैं। घोड़ों की लगामें उनके हाथों में है, पैर रकाबों में रुख दक्कन की तरफ। क्या क्या ये धमकी है? मैं तो नवाब बहादुर की मिजाजी कैफियत बयान कर रहा हूं। मीर आलम, आप हमारे मेहमान की तवाज़ो कीजिए। लंबे सफर से आए हैं, थक गए होंगे। जी बेहतर, तशरीफ लाइए। रस्तुजा, ये हम क्या देख रहे हैं? शाह ने दक्कन का परवरदा हमें हुक्म दे रहा है। जब हालात की डोर उलझ जाए तो उसे खींचा नहीं जाता, इस तरह गिरा पड़ती चली जाती है। आप कुछ दोनों के लिए ढील दे दीजिए। तुम्हारा मतलब है कि हम सईदा खातून को सरिंगापटम रवाना कर दें ताकि वो मैसूर की गलियों में मातम करती फिरे और हमें नासिर जंग का कातिल ठहराए? नमक हराम शिराजी की वजह से बात बहुत दूर जा चुकी है। अगर खुदा न खास्ता आपकी मोहतरम भाभी और भतीजी को कुछ हो गया तो सारा इल्जाम आपके सर आ जाए। ये गिरा नहीं खुलेगी, डोर छूटेगी और हम नहीं जानते कि उसके बाद क्या। अल्लाह ताला नवाब साहब को उम्र दराज अता फरमाए। उन्हीं के दम से रिश्तों की आबरू बाकी है। अम्मी हुजूर, मैं तो अब भी मुतमईन नहीं हूं। रास्ते में कुछ भी हो सकता है। आप परेशान ना हो, मैं ये सारी बातें नवाब निजाम अली खान के गोश गुजार कर चुका हूं। अगर खुदा न ख्वास्ता आपको कोई नुकसान पहुंचा तो वाली हैदराबाद खूब जानते हैं कि इस बात का नवाब बहादुर पर क्या रद्द अमल होगा। अल्लाह तुम्हें खुश रखे बेटा। मेरा ख्याल है कि नवाब निजाम अली खान चंद रोज में हमारे सफर का इंतजाम फरमा देंगे। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। शुक्र है मेरे परवरदिगार। आज हैदर अली ने मुझे खो दिया।
हमेशा के लिए खो दिया। हुजूर आलम, वो इस काबिल ही कहा जो हुजूर को पा सके। हुजूर अली, गुस्ताखी माफ। अगर हैदर अली ने हुजूर को खो दिया तो दूसरे पा जाएंगे। और अस्तुजा, हम तुम्हारी बात नहीं समझे। अगर हुजूर आला मुनासिब समझे तो फरंगियों से इतने ताल्लुक ना बढ़ाएं कि ये मरासिम अजाब बन जाए। ना इनकी दोस्ती अच्छी, ना इनकी दुश्मनी अच्छी। अब क्या सियासत को समझने के लिए हमें तुम्हारे दिमाग से सोचना होगा? हुजूर आला, जरा गौर तो फरमाइए। एक तरफ वो हुजूर को हैदर अली से बज़्ज़न कर रहे हैं, दूसरी तरफ वो नवाब अरकाट को उकसा रहे हैं। उनका एक हाथ वालाजा मोहम्मद अली के सर पे है तो दूसरा हुजूर के गिरेबान की तरफ। हद से अदब मत किया करो ऐसी मकाना बातें कि हमारा जहन मुंतशिर हो जाए। जान की अमान चाहता हूं। हुजूर आलम, कभी कभी तो मुझे शक होने लगता है कि कहीं ये हैदर अली का आदमी तो नहीं। मीर आलम, हुजूर आलम, तुम कल ही मद्रास रवाना हो जाओ और सर मिनरो को बता दो कि हमारा हैदर अली से कोई वास्ता नहीं रहा। और सुनो हुजूर आलम, सर मिनरो के लिए कुछ कीमती तोहफे भी लेते जाना। जी बेहतर। सुना है कि वो पुरानी शराबों का बड़ा रसिया है। हुजूर आलम के कदमों का सदका है। ये गुलाम खूब अच्छी तरह जानता है कि कौन किसका रसिया है। वालेकुम सलाम। भाईजान, क्या आपको पता नहीं कि आज आपकी मेहंदी है? सुल्ताना, आपको मालूम नहीं, हमें ये सब कुछ पसंद नहीं। भाईजान, सारी रस्में तो हमने छोड़ दी, लेकिन मेहंदी तो आपको लगवानी पड़ेगी। लाइए हाथ दीजिए। जी बिल्कुल। चुंगली से काम नहीं चलेगा। आज आप पूरा हाथ आगे लगाइए। इतनी खूबसूरत मेहंदी लगाऊंगी कि आप हैरान रह जाएंगे। ये भी बहुत। आप लोग तशरीफ ले जा सकते हैं। सरकार, मैं लगा दूं मेहंदी? बड़े दिनों से अरमान था मुझे इस दिन का। मेरे बाके बलम कोतवाल, देखो देखो चले ससुराल। क्या बक रहे हो? बक नहीं रहा हूं सरकार, आपका सुहाग गा रहा हूं। चलो निकलो। आई नीलोफर, तुम भी जाओ। चलो लड़कियों जाओ। बकत मारो। जाइए सरकार, हम आपसे नहीं बोलेंगे। ये देखिए कितना प्यारा है। बहुत खूबसूरत है। और ये देखिए, ये कितना प्यारा है। बहुत अच्छा है ये। इनको संभाल के रख दो शमा। जी बहुत अच्छा। क्या करूं? रुकैया बेगम, बुरहानुद्दीन आपसे मिलना चाहते हैं। आप बुलवाइए। लीजिए, आपके भाईजान भी आ रहे हैं। उसको 2 मिनट। अस्सलाम वालेकुम भाईजान। खुश रहो।
माफ करना जीनत, मैं रुकैया से कुछ बातें कर लूं? जी बिल्कुल कीजिए। वैसे भी मैंने इन्हें सारी नसीहतें कर दी। रुकैया, बस मेरी एक ही नसीहत है, तुम शहजादा मौज़म से यह सवाल नहीं करोगी कि ताजदार बेगम कौन है। तुम्हें अपने अमल से यह साबित करना है तुम लाला मियां शहीद की बेटी हो, और शहीद का खून आम लोगों के खून से बहुत मुख्तलिफ होता है। हमें अपनी जिम्मेदारियों का एहसास है भाई साहब। शाह बेगम ने तुम पर जो एतमाद किया है उसे कभी ठेस न पहुंचाना। हम गरीब सही मगर वफा हमारी पहचान है, और जान निसारी हमारा अकीदा। बस मुझे यही कहना था। सदा सुखी रहो, सदा सुखी रहो। मैं क्या क्या अरमान थे बेटी दिल में, मगर तुम्हारे बाबा जान ने तो हमारे हाथ ही काट दिए। अब हमारे पास कुछ नहीं है तुम्हें देने के लिए। अम्मी हुजूर, कैसी बातें करती हैं आप? आपकी मोहब्बतें ही हमारा कीमती सरमाया है, कभी ना खत्म होने वाला सरमाया। बेटी, इस रुकैया बानो की तो हैसियत ही क्या है। बस तुम यूं समझ लेना कि तुम्हारी खिदमत के लिए एक कनीज रख दी गई है, लेकिन कहीं खुद शाही हरम की कनीज मत बन जाना। ये नवाबों के महल भी एक अजायब खाना होते हैं बेटी, जहां कदम कदम पर कीमती पत्थरों के मुजस्सिमे नस्ब किए जाते हैं। जो खामोश रहता है वो मुजस्सिमा बन जाता है। अगर तुम खामोश रही तो तुम्हें भी एक मुजस्सिमे की तरह किसी कमरे में सजा दिया जाएगा। अम्मी हुजूर, मैं आपकी बेटी हूँ और खानदान इनायता की वारिस। ये बात तो मैं ख्वाब में भी नहीं भूलती। अपने शौहर को हर घड़ी ये याद दिलाती रहना कि तुम कौन हो। ना शीशा बनना कि टूट जाओ, ना शाखे गुल कि जमीन पर छुप जाओ। वक्त और मौसम के इशारों को देखकर आगे बढ़ना। खुदा तुम्हारे रास्ते के तमाम पत्थरों और तमाम कांटों को दूर कर दे। बस बेटा, यही एक माँ की दुआ भी है और तुम्हारा जन्म।
दीवाना चूकेगा तो नहीं। भगवान हमारी सहायता करेंगे। शाबाश। देखो मित्रों, चिंतित बिल्कुल ना होना। मैं तुम्हारी मदद के लिए कहीं करीब में ही होऊंगा, समझ गए? केवल बुद्धि से काम लेना। जाओ तुम लोग। लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें। लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें।